बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। बात करेंगे गाइस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी फोर्थ सेमेस्टर वालों का जो माइनर पेपर है इन्वायरमेंट का, डाइवर्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट, उस पेपर का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मोस्टली इसके अंतर्गत आपको बता दें इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस क्वेश्चन पे यहाँ पे मैं मार्क लगाऊंगा, टिक करूँगा, वही क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़ने हैं और आपके एग्जाम में उन्हीं में से फंस ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंट वाले पेपर का है ये, बायोडाइवर्सिटी का जो पेपर है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पहला वाला यहाँ पर दिया गया है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो आपको बता दें, डिफाइन द टर्म एंड डिवीजन ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी टर्म किसने दिया है, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं और इसके कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। दूसरा दिया है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनुमरेट द इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर्स और इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव ए डिटेल्स अकाउंट ऑफ इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो। इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स यहाँ पे दिया गया है, ये डिटेल्स में भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर वाले इस बात का खास ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कमेंट में दिया जा सकता है कि आपको इन पर कमेंट करना है चारों पे, हाइड्रोशेयर्स, जीरोशेयर्स, प्लांट सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लांट सक्सेशन, डिस्क्राइब ब्रीफली द स्टेप्स ऑफ सक्सेशन इन ए फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक का प्लांट सक्सेशन कैसे होता है उसके बारे में बताना है, यानी कि हाइड्रोशियर्स आपको बताना है। कोई एक पढ़ लेंगे जीरोशियर्स या हाइड्रोशियर्स में, तो लगभग आपका ये जो दोनों दिया गया है इनमें से दोनों आपको पढ़ लेना है, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आना ही आना है। फिर से क्वेश्चन दिया लॉन्ग में, व्हाट इज सक्सेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन ऑन ए बेयर प्लेस ऑफ रॉक। अब इसमें दिया है जीरो शेयर्स का, तो हमने कहा आपको जीरो शेयर्स या हाइड्रो शेयर्स दोनों में से कोई एक आना तय है, तो ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के वही दे रहा है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को डिटेल्स में सक्सेशंस इनके पढ़ लेने हैं। ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग वाले आपके उसी में आ जाएंगे। व्हाट इज प्लांट सक्सेशन, ट्रेस द स्टेज ऑफ सक्सेशन ऑफ एनी एरिया दैट यू हैव विजिटेड। अब इसमें कह रहा है कि कोई एक एरिया का प्लांट सक्सेशन आपको डिस्क्राइब करना है जिसे आपने देखा है, तो दो में से कोई एक हमने आपको बताया, तैयार कर लीजिए। लगभग क्वेश्चंस वही है, घुमा फिरा के दे रहा है। ठीक, तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार करना है अच्छे तरीके से, हाइड्रोशेयर्स वाला सबसे ज़्यादा मेहनत करके, जीरो शेयर्स का बहुत कम ही आता है। अगला यह है, डिस्क्राइब सक्सेशन इन एनी पॉन्ड गिविंग एग्जाम्पल। अब देखिए एक्वाटिक का यानी हाइड्रोशेयर्स आपका तैयार होगा, तो ये भी क्वेश्चन फिर से उसी में आ गया। व्हाट इज प्लांट सक्सेशन, डिस्क्राइब एनी हाइड्रोशेयर्स, देखिए फिर से वही क्वेश्चन। हाइड्रोशेयर्स क्या है, राइट द डिटेल्स नोट्स ऑन जीरो शेयर्स, डिस्कस जीरो शेयर्स, क्वेश्चंस वही है। यानी कि मोटा तौर पे अगर हम कहें तो आपको प्लांट सक्सेशन हाइड्रोशेयर्स तैयार कर लेना है, प्लांट सक्सेशन जीरो शेयर्स तैयार कर लेना है, ये सब क्वेश्चन पे आपको नज़र नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा अभी सही तरीके से तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समझ नहीं पाएंगे आप, क्वेश्चन घुमा फिरा के देता ही है। राइट नोट्स ऑन फूड चेन, फूड चेन पर आपको एक नोट्स तैयार कर लेना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा दिया है, व्हाट इज फूड वेब, गिव इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इकोसिस्टम। फूड चेन, फूड वेब, एक क्वेश्चन इससे कन्फर्म है आना। अगला है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, गिव एग्जांपल्स व्हाई देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स
इन एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल क्यों होते हैं, इसको आपको डिस्क्राइब करना है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है ये राइट एन अकाउंट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड तैयार कर लीजिएगा। इनमें 3 पिरामिड आते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ नंबर्स। ओके, तो ये तीनों तैयार कर लेना आपको। नेक्स्ट हो जाएगा डिस्क्राइब इन ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट डू यू मीन्स अबाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, डिस्कस द दियर क्लासिफिकेशंस एंड एडेप्टेशंस। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं और जीरोफाइट्स, ये दोनों तैयार कर लीजिए। यानी कि आपको कौन कौन सा तैयार करना है क्वेश्चन, फिर से एक बार ऊपर से देख लीजिए, स्टार्टिंग से आपको बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन तैयार करना है, चौथा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पांचवा तैयार कर लेना है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन प्लांट सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाइड्रोशियर्स एंड जीरोशियर्स, ये तैयार कर लेना है। उसी में आपको ये तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको केवल 2 क्वेश्चन उधर हो गया, 4 क्वेश्चन तैयार करना है। फिर अगला है फूड वेब, 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए हैं और 8 क्वेश्चन पिरामिड वाले। उसके बाद आपको तैयार करना है 9-10, तो 25 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन तैयार करना है। जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं केवल उन्हीं को प्रिपेयर करना है और लगभग आपके सारे क्वेश्चन इस यूनिट के यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं लगभग आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।